हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ईएसआईसी एमटीएस मेंस के एग्जाम 5 जून को है, तो अभी से लेकर आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 15 to 20 डेज मैक्सिमम है। उसी में आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मॉक टेस्ट के लिए, तो ईएसआईसी एमटीएस मेंस की जितने भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सारी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके मॉक टेस्ट जरूर देना। तो चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। ईएसआईसी एमटीएस मेंस में जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में मेनली दो ही सेक्शन है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ईएसआईसी एमटीएस प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी, उसके बारे में कहा था कि इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, कम क्वेश्चंस पूछे गए थे एज कंपेयर टू स्टैटिक जीके। क्वेश्चंस कम थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स तैयारी नहीं करोगे। आपको दोनों को अच्छा टाइम देना है, इक्वल टाइम देना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स में सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, एटलीस्ट जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स है वो आपको कवर कर लेना, अच्छे से कवर करना। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लेकिन आपको अच्छे से कवर करना है, यानी कि वास्ट सिलेबस आपको कवर करना है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते रहा हूं, ये तो आपको पूरा अच्छे से करके जाना है। इसके बाद अगर आपको कुछ टाइम मिलता है तो आप अलग पढ़ लेना, लेकिन इतना तो आप जरूर करके जाना। तो सबसे पहला है बजट। आप देख लेना, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आप देख लेना। ओलंपिक्स हुई थी, तो ओलंपिक्स के बारे में आप देख लेना। जितने भी अभी नए सीएम बने हैं, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हुए हैं, सारा आप देख लेना। और इसकी लिस्ट, सारी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप देख लेना। जितने भी अवार्ड्स वगैरह अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, भारत रत्न अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, नोबेल प्राइजेस अगर कुछ मिले हैं तो वो आप देख लेना। जो फेमस नोबेल प्राइजेस जिनको मिला हुआ है उनके बारे में देख लेना। एटलीस्ट इंडिया में जिनको मिला है वो आप जरूर देख लेना। पद्मा अवार्ड्स आप देख लेना। स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज है जिनको कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, उनके बारे में आप जरूर देखना। खास साथ ही साथ जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, तो वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ये आप देख लेना। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स नेम, जितने भी फेमस ऑथर्स हैं अभी के, यानी कि करंट में, तो उनके नाम आप देख लेना। और पहले की भी जो ऑथर्स एंड बुक्स होंगे वो भी आप जरूर देख लेना, उसके नाम। गवर्नमेंट की जो नई नई स्कीम्स आती रहती है उसके बारे में थोड़ा आप देख लेना, उसके फुल और खास करके फुल फॉर्म्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके फुल फॉर्म्स आप जरूर देखना। जैसे अभी आपने ईएसआईसी एमटीएस प्रीलिम्स में देखा था, इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ऐसे करके आप देख लेना। बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इनके हेड कौन है, वो आप जरूर देख लेना। तो इतना तो एटलीस्ट आपको करके जाना है करंट अफेयर्स के लिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, तो ये आप जरूर कर लेना। लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है वो आप याद कर लेना, यानी कि किस डे में कौन सा पड़ता है। वुमेन्स डे कब पड़ता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस डेट को है, थीम क्या थी, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में अगर आपने ईएसआईसी एमटीएस प्रीलिम्स में देखा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से पूछे गए थे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो हिस्ट्री में जितने भी वार्स वगैरह हुए हैं, जितने भी बैटल्स वगैरह हुए हैं, उसके बारे में आप देख लेना। बैटल कब हुआ, कहां हुआ और किसके बीच हुआ। जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहां हुआ था, किसके बीच हुआ था, यह बताना। देन डैम्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लेना। क्या पढ़ना है, तो डैम्स किस रिवर के ऊपर बना हुआ है और किस स्टेट पे बना हुआ, किस स्टेट में है, बस ये। रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स कहां से निकलती है एंड इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ उस रिवर के मतलब बगल में कौन सी फेमस सिटी है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या जो सिटी है वो किस रिवर के बगल में है, सिचुएटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पटना के बारे में जैसे पूछा जाता है कि पटना किस रिवर के बगल में है, इस टाइप का भी पूछा गया। नेशनल पार्क्स के बारे में आप देख लेना कि नेशनल पार्क कब बना है, किस चीज के लिए फेमस है, यानी कि जैसे होता है कुछ नेशनल पार्क्स किसी पार्टिकुलर एनिमल के लिए फेमस होते हैं, तो वो आप देख लेना। एंड कहाँ है, किस स्टेट में है, ये आप देख लेना। देन अगर बात करें डांसेस की, तो डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि अभी कुछ पिछले ईयर्स में उतना नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज हैं जो किसी डांस से रिलेटेड है, या फिर कौन सा डांस वो प्रैक्टिस करते हैं, ये पूछा जा सकता है। एक बार तो पूछा भी गया, पिछला जो एमटीएस प्रीलिम्स था उसमें शायद पूछा गया था कि हेमा मालिनी किस डांस से रिलेटेड है या किस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करती है, ये पूछा गया था। तो कौन से स्टेट में कौन सा डांस है वो आप देख लेना। इसके बाद जो फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में आप देख लेना, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है।
इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी प्रीलिम्स में भी आपने देखा होगा कि 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए थे डेज के बारे में कि ये डे कब होता है या कब पड़ता है या इसकी थीम क्या है। बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग मैंने बताया है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टैटिक पार्ट से, जैसे कि किसी पार्ट जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, उनके बारे में आप देख लेना कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हॉकी वगैरह में खास करके बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, तो आप देख लेना। एंड जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। सेंसस की डेटा आप थोड़ा देख लेना, सेंसस की डेटा भी कई बार पूछी जाती है, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप देख लेना। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी क्या अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो देख लेना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हाई कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करते हैं, लोकसभा में कितनी सीट्स है, राज्यसभा में कितनी सीट्स है, देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके बारे में, उनके टर्म्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि उनके कितनी ईयर्स की टर्म रहती है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना क्योंकि पूछा गया है। तो ये इतना जो जितने टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं इतना आप जरूर कवर कर लो। इसके बाद अगर आपको टाइम बच जाएगा, अगर मिल जाता है, हालांकि टाइम नहीं मिला क्योंकि इसमें तो मैंने पूरा सारी चीज़ें कवर कर दी है, लेकिन फिर भी इसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो फिर आप बाकी चीज़ें अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप कवर कर सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं करंट अफेयर्स के लिए एंड स्टैटिक जीके के लिए, ये आप जरूर कवर करना। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टैटिक के लिए कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है, लूसेंट जीके है, बस उसी को आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी को आपको रिवाइज करना है। और करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली पीडीएफ्स आती है वहां से आप कर लो, कोई भी मंथली पीडीएफ किसी भी इंस्टीट्यूट की आप उठा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो स्मॉल पीडीएफ रहती है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो उससे आप पढ़ लेना। और मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे पीडीएफ्स वगैरह। और खास करके कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस वगैरह रहते हैं, जैसे नए जो मिनिस्टर्स बने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहती है करेंट में या फिर पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ कि अलग अलग सेक्शंस में उनकी वीकनेस रहती है, यानी कि किसी की क्वांट ईजी किसी को क्वांट ईजी लगता है, किसी को रीजनिंग ईजी लगता है, किसी को इंग्लिश टफ लगता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस में कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगता है, सबसे कम मार्क्स आप किस में स्कोर करते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।